तो काबा शरीफ एक चौकोर कोठरी है, दीवारें पत्थर की हैं। पत्थर की भाषा सब नहीं समझते, दलालते हाल से क्या कह रहा है सब नहीं समझते, मगर कुछ अल्लाह के खास बंदे हैं जो दलालते हाल की पोजीशन को भी समझते हैं और उसकी भाषा को भी समझते हैं। आला हजरत उन्हीं शख्सियतों में से हैं। पुकार उठे अहमद रजा या हाजी रवाना हो रहे हैं, तो पहले शेर में हाजियों को खिताब किया, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और फिर अपने आप से खिताब करते हुए और काबा को मुतवज्जे हैं, फरमाते हैं गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। हजरात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सरकार के रौजा को काबा का काबा कहा है। कुछ अनपढ़ जाहिल और बेतुके किस्म के लोग इस पर एतराज करते हैं कि मौलाना काबा का काबा आला हजरत ने रोज़ा-ए रसूल को कह दिया। मैंने कहा कह दिया तो हरज क्या है, यकीनन ये सही है। कहा आखिर काबा काबा है और काबे का काबा क्या रोज़ा-ए रसूल है? मैंने कहा यकीनन काबा काबा है। काबा की अजमतों को सलाम, काबा के तक़द्दुस को सलाम, काबा की बरतरी को सलाम, काबा के तक़र्रुब इल्लाह को सलाम। लेकिन गुंबदे खजरा की शानी ही कुछ और है। तवज्जो कीजिएगा, जहन को हाजिर कीजिएगा। मैंने कहा ये काबा है क्या? काबा हमारा आपका सबका किबला है। और किबला क्या है? जिधर हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हम और आप नमाज पढ़ें चंदापुर में, लेकिन जब नियत करते हैं तो कहते मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ें पिपरी में, लेकिन नियत करते हैं मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान के किसी हिस्से में आप नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ, अमेरिका में नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ, पेरिस में नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ, लंदन में नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ। अरे हिमालय के चोटी पे चढ़कर नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ। हत्ता कि मदीना शरीफ में नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ। अगर आप खुद मक्का में नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ। तवज्जो कीजिएगा, प्लेन में अगर नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ, कश्तियों में नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ, साहिल पे नमाज पढ़ें तो चेहरा काबा की तरफ। पूरी दुनिया में नमाज पढ़ने वाला काबा की तरफ चेहरा करता है और काबा की तरफ चेहरा करके झुकता है। सजदा काबा की तरफ, रुकू काबा की तरफ, नियत बांधे चेहरा काबा की तरफ, क़िरात करें चेहरा काबा की तरफ, सजदा करें चेहरा काबा की तरफ। तो काबा किबला है और किबला वो है जिधर झुका जाए। जिधर झुका जाए तो पूरी दुनिया झुकी है काबा की तरफ। तो पूरी दुनिया का किबला काबा है। मैंने कहा एक काबा, पूरी दुनिया झुकी है तेरी तरफ, तो तू पूरी दुनिया का किबला है। लेकिन काबा तू ही बता दे कि तू किधर झुका है। जिधर काबा झुक जाए वो काबे का काबा है। तो दुनिया झुकी काबा की तरफ, तो दुनिया का किबला काबा है और काबा झुका है मदीने वाले की तरफ, तो काबे का काबा मदीने वाले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा खतीबे अहले सुन्नत। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो।
जब हुजूर पैदा हुए तो काबा झुक गया, तो काबे की नजर से हुजूर का रौजा क्या देखे कि जब नबी का रौजा सामने आए तो निगाह झुक जाए और दिल सजदा कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सर के सजदा की बात नहीं कर रहा हूं, दिल सजदा करने लगे। अब अगर इजाजत तो मैंने कहा था आधा घंटा बोलूंगा। ये देखिए सैयद हैदर अली साहब आ गए, इनको खूब सुनिएगा। आपके अच्छा शेर कासिम मदरसे में पढ़े, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फजल फरमाए, आमीन बोलिए। ये शेर अली शेर भाई बैठे, माशाअल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला फजल फरमाए। नहीं पहचान सका था लेकिन पहचान गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। कुछ कम है 40 साल से आता था। वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो पहली बार मुझको लेकर के आए थे, बहुत से लोग कब्रों में आराम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह उन सब की तू मग़फ़िरत फरमा दे। और कितने उस वक्त के जवान थे आज बिल्कुल बूढ़े हो चुके, और कितने बच्चे थे जो जवान हो चुके। लेकिन ये रिश्ता रोटी पोटी का नहीं है, ये रिश्ता इश्क़ रिसालत का है, इस्लाम सुन्नियत का है। यही वजह है ये रिश्ता इतना मजबूत है कि ये यहां भी रहेगा, और इस इस्लाम सुन्नियत पर मौत आई, अल्लाह सबको मौत इस्लाम सुन्नियत पे अता करे, तो यह रिश्ता वहां भी कायम रहेगा। और दामने आला हजरत को पकड़कर हम लोग बोलेंगे, जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बाग़े जन्नत का हकदार होगा। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता हूं एक राज की बात और बता दूं, एक राज की बात और बताऊं, जहन को हाजिर कीजिए। अब मौलाना कलीम साहब की ख्वाहिश है कि मैं तफसील से 2-3 घंटा जो हज पर बोलता हूं वो बोलूं, आज मुझे माफ कर दीजिए। सैयद साहब को सुनिए, बस चीदा चीदा कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए, चीदा चीदा कुछ जरूरी बातें। तवज्जो तवज्जो। सर झुका काबा की तरफ, चेहरा काबा की तरफ। सजदे में जाओ तो उंगली ऐसे मत मोड़ो, सब देख लीजिए। अगर ऐसे मोड़ लिए तो उंगली का चेहरा काबा से फिर गया। ऐसे करो ताकि पांव की उंगली का चेहरा भी रहे काबा की तरफ। हाथ ऐसे ना फैलाओ, ऐसे रखो ताकि पूरा वजूद काबा की तरफ। तवज्जो। क्यों? इसलिए कि काबा हमारा किबला है। नाक का किबला काबा, पेशानी का किबला काबा, हाथ का किबला काबा, सीने का किबला काबा, घुटने का किबला काबा, पूरा बदन काबा की तरफ। मगर सीने में एक धड़कता हुआ दिल है। अब जिसके सीने में दिल धड़क रहा है बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत से बोलो। कुछ आप एहसास करो, कितना लंबा सफर करके आपकी मोहब्बत में आया। जहन की हाजिरी, सीने में धड़कता हुआ दिल है। मैंने कहा इस दिल का किबला कौन है? मैं हर एक के सीना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सीने की बात नहीं करता हूं जो कमीना है।
मैं उस सीना की बात कर रहा हूं जो नबी के इश्क का मदीना है, जो नबी के इश्क का मदीना है। आशिक रसूल के सीने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा काबा का दर्जा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मुझे एक जुमले की हिफाजत करना, काबे का दर्जा बहुत बड़ा, मगर काबा का दर्जा अर्शे इलाही से बड़ा नहीं है। और मोमिन का दिल, कहां दिल को बेच रहे हो, कहां दिल को लगा रहे हो, किस बाजार में दिल का सौदा कर रहे हो, कहां गलियों में दिल को फेंक रहे हो, कहां खेत खलियान में दिल को फेंक रहे हो। दिल बहुत कीमती चीज है, इसको रंगलेलियों में मत लगाओ। दिल बहुत कीमती चीज है, अय्याशियों में मत लगाओ। दिल बहुत कीमती चीज है, फालतू कामों में मत लगाओ। दिल बहुत कीमती चीज है, किसी बदकारी में मत लगाओ। दिल बहुत कीमती चीज है, इसको गलत कामों में मत लगाओ। दिल अहमियत का हामिल है। और मोमिन का दिल कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे इलाही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोमिन का दिल अर्शे इलाही है। मैं कहीं ले जाना चाहता हूं, मोमिन का दिल अर्शे इलाही, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे इलाही। और काबा बहुत अफजल, लेकिन अर्शे इलाही से अफजल नहीं। वाह वाह। तो पूरे बदन का किबला काबा है। और जब मोमिन का दिल ये अर्शे इलाही है और अर्शे इलाही से अफजल काबा नहीं, तो अब दिल का किबला वही होगा जो अर्शे आदम से अफजल होगा। तवज्जो करना, तो मेरे सरकार के रौजा के अंदर, मेरे सरकार की कब्र अतहर है, और तुरबते अनवर के अंदर मेरे हुजूर का लहदे मुबारक है, और लहदे मुबारक के अंदर सरकार का जिस्म मुबारक है, और जिस्म मुबारक से सरकार के लहद की जो मिट्टी मिली है, उस मिट्टी का दर्जा ये है। काबा क्या, वो मिट्टी अर्शे आदम से भी अफजल है, वो अर्शे इलाही से भी अफजल है, वो अर्शे आदम से भी अफजल है। अब मुझे कहने दो कि जब नबी के बदन से लगने वाली मिट्टी अर्शे इलाही से अफजल है, तो हुजूर के बदन का आलम क्या होगा, हुजूर के जिस्म का आलम क्या होगा। अरे जिस जमीन से हुजूर का जुज़ टच हो जाए, जब उसका दर्जा ये है, तो हुजूर के पूरे मुजस्समा का हाथ। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शानदार, बहुत उम्दा। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि मोमिन का दिल अर्शे इलाही है, और अर्शे इलाही से अफजल रोज़ा मुस्तफ़ा है, सरकार के लहदे पाक की मिट्टी है। तो ये पूरे जिस्म का किबला काबा है, और इस दिल का किबला मदीने वाला है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, और मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे। सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, और सजदे से सर उठे तो मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारगाह रिसालत में हाज़िरी सरकार आला हजरत की होती है। हाज़िरी तो बहुत लोग देते हैं। सलीम भाई, कदम कदम अदब, लम्हा लम्हा अदब। हम लोग सुन्नी तो अदब के खूगर हैं। जब बाबा सुलेमान का अदब करते हैं, शाहजानी सरकार का अदब करते हैं, वो उलमा का अदब कर रहे हैं, सब उधर बैठे, आलिम लोगों को इधर बैठा दिए, है कि नहीं है? तो फिर बारगाह रिसालत का अदब, हुजूर के रोज़े का अदब, शहरे मुस्तफा का अदब, कूचाए जाना का अदब, किबलाए तमन्ना का अदब, आरज़ुए दिली का अदब, महवरे मोहब्बत का अदब, मरकज़े अकीदत का अदब, काबा के काबे का अदब, सैयदुल मुरसलीन का अदब, ताहा यासीन का अदब। तो अब यही है
मेरे आका की शान तो वो शान है। एक जुमला बोलने जा रहा हूं, सरकार के बाल को देखो तो पूरी दुनिया में जितना हुस्न हो सकता है, बल्कि एक मखलूक के लिए बाल के लिए जितना हुस्न मुमकिन है, सारा हुस्न जिसके बाल में अल्लाह ने जमा कर दिया वो नबी का मुंह मुबारक है। एक बीनी शरीफ के लिए जितना हुस्न हो सकता है, सारा हुस्न जमा है जहां, वो मेरे सरकार की बीनी शरीफ है। चेहरे पर जितना नमक मुमकिन है, वो सारा हुस्न जमाल अल्लाह ने जिस चेहरे में जमा कर दिया वो मेरे हुजूर का चेहरा है। एक उंगली में जितनी खूबियां हो सकती हैं, वो सारी खूबियां अल्लाह ने जिसमें जमा फरमा दिया वो मेरे सरकार की मुकद्दस उंगली है। एक हथेली में जितनी खूबियां हो सकती हैं, वो सारी खूबियां अल्लाह ने जिस हथेली में जमा कर दिया वो मेरे आका की मुकद्दस हथेली है। सर के बाल से लेकर के और नाखूने पा तक के, तलवाए नास तक के हर जुज को देखो, हर जुज बेमिसाल है, हर जुज लाजवाब है। और यह कहना पड़ेगा ऐसा लाजवाब है कि नबी के बाल को देखो, हमारा आपका बाल कटे और गिरे तो फिर शाख नहीं निकलती है, और 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, नबी के मुंह मुबारक में खोपड़े निकल रही हैं, शाखें निकल रही हैं, एक है तो दो हो जा रहे हैं। मुझे कहने दो, नबी का मुंह मुबारक देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी की पेशानी देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी की बीनी शरीफ देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी के कान देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी की ज़बान देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी के दंदाने करम देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी की उंगलियां देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी का सदर अतहर देखो तो यह अल्लाह की शान है, नबी का रुकबा शरीफ यह अल्लाह की शान है, नबी के एलिया अतहर यह अल्लाह की शान है, नबी का तलवा अल्लाह की शान है, नबी के नाखून अल्लाह की शान है। यानी सर के बाल से लेकर के और आपके नाखूने पा तक एक एक जुज, ये सब अल्लाह की शान है। आशिक़े रसूल, फनाफी रसूल इमाम अहमद रज़ा की जब नजर पड़ी तो पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न ज़ियारत हरमैन शरीफैन हुज़ूर मसीहुल उलमा। एक बज गया, बस आखिरी टुकड़ा कर नहीं, बहुत दिनों को कर दूं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कई पैटर्न पर बोलता हूं, अब किस किताब को मैं खोलूं, मैं खोल नहीं रहा था, टाइम लगेगा। अब जहन को हाजिर करो। एक सवाल है, मक्का अफजल की मदीना, हल करूं कि ना करूं? अरे बताऊं कि ना बताऊं? मक्का अफजल की मदीना, पूरी दुनिया में मक्का मदीना से अफजल कोई जगह नहीं। लेकिन एक जुमला फिर सुनिए मौलाना, बात मकान की नहीं है, बात मकीन की है। मकान वो है और जो उसमें रहे वो मकीन। अब समझिए, मामला मकान का नहीं है, मामला मकीन का है। मकीन मेरे हुजूर, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जहां हुजूर है वही अफजल है। हुजूर मक्का में है तो मक्का अफजल है, हुजूर काबा में है तो काबा अफजल है। हुजूर अगर और अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के घर में है तो वो घर अफजल है, और हुजूर अगर शारिउल हिजरा पे है तो शारिउल हिजरा अफजल है। हुजूर अगर जबले सौर पर है तो जबले सौर अफजल है, गारे सौर में है तो गारे सौर अफजल है, जबले नूर पे है तो जबले नूर अफजल है, गारे हेरा में है तो गारे हेरा अफजल है। नबी
मिना में है तो मिना अफजल है, नबी मुज़दलिफा में है तो मुज़दलिफा अफजल है, नबी अरफात में है तो अरफात अफजल है, नबी अगर जबल रहमत पर है तो जबल रहमत अफजल है, और नबी मदीना में है तो मदीना अफजल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, लाजवाब, तवज्जो कीजिए, बहुत उम्दा। मैं चाहता हूं थोड़ी देर में बहुत कुछ बोलूं, और इतने मजमुआ मकर्रर तो हुई यतज़व्वरून, जितने रगड़ोगे उतने खुशबू निकलेगी, जितने लेट कर सोचोगे उतने मोहब्बत अंगड़ाई लेगी। जहन पे जोर दीजिए। बताना ये चाहता हूं, हुजूर के सदके में दर्जा मक्का का भी बड़ा हुआ और मदीना का भी बड़ा हुआ। अब कोई कह सकता है मक्का का बड़ा हुआ, मैंने कहा जी हाँ, मक्का शरीफ में काबा था, हुजूर की जाहिरी विलादत नहीं हुई थी, काबा था। सफा पहाड़ी थी, मरवा पहाड़ी थी, मिलैने अखजरैन भी थे, ये सब था। लेकिन उठाओ तौरेत, उठाओ ज़बूर, उठाओ इंजील, न तौरेत में, न ज़बूर में, न इंजील में किसी में मक्का की कसम नहीं। मक्का की कसम। उठाओ कुरान, अरे जोर से बोलो, उठाओ कुरान। तो अल्लाह ने मक्का की कसम याद की, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है शहर मक्का की। और मक्का की कसम अल्लाह ने याद फरमा करके मक्का का दर्जा बुलंद कर दिया, मक्का का रुतबा बढ़ा दिया, मक्का का दर्जा बढ़ा दिया। तवज्जो करना, लेकिन काबा का वजूद पहले भी था, लेकिन मक्का की कसम नहीं याद की गई। तो काबा की कसम, मक्का की कसम, यह काबा की वजह से नहीं है, हजरे अस्वद की वजह से नहीं है, सफा मरवा की वजह से नहीं है, चाहे ज़मज़म की वजह से नहीं है, मिलैने अखज़रैन की वजह से नहीं है। मैंने कहा कुरान, ये काबा की मक्का की कसम कुरान में अल्लाह याद फरमाता है, ये मक्का की कसम क्यों? तो आगे कुरान फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए मुस्तम कसम है उस शहर की, ए महबूब जिसमें तुम पैदा हुए हो। शहर मक्का में नबी की पैदाइश हुई, तो जब नबी के तलबे को मक्का के जर्रों ने चूम लिया, तो अल्लाह ने मक्का शहर की कसम याद करके मक्का का दर्जा बुलंद कर दिया है, उसका रुतबा बढ़ा दिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तभी तो पुकार उठे, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। एक और सुन लीजिए, फजाइल के बाब से गुजर रहा हूं। एक और सुनिए, मक्का अफजल की मदीना अफजल, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी हम लोग तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा। जरा मोहब्बत से बोलो, नियत यहां मानते हो ना, उन्होंने ने तलाश करके बताया है कि किस रवायत से साबित है कि यहां बात हो। इमाम क़िरात करता है, हम पीछे खामोश रहते हैं, ये उन्होंने ने तलाश करके बताया है कि खामोश रहो। हम लोग उनकी तकलीद करते हैं। इमाम आजम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, एक है मक्का शहर सिटी बाजार, और एक है मक्का की वो जगह जहां काबा है। ऐसी मदीना शरीफ में एक है मदीना शरीफ का बाजार, सिटी, मार्केट, आबादी, बस्ती, और मदीना शरीफ में एक वो जगह है जहां हुजूर का रौजा। ये चार चीजें जहन में रखें। फरमाते हैं कि शहरे मक्का से शहरे मदीना अफजल है।
शहर मक्का से शहर मदीना अफजल है और शहर मदीना से काबा अफजल है और काबा से हुजूर का रोजा अफजल है, हुजूर का रोजा अफजल है। हजरात अब जरा सा तवज्जो फरमाइएगा, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ। मक्का भी अजमत वाला है और मदीना भी अजमत वाला है। अगर मक्का में नबी की पैदाइश हुई है तो मदीना में नबी का रोजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कदम कदम पे अदब, लम्हा लम्हा अदब, बारगाहे रिसालत की हाजिरी हो, वहां की गलियों का अदब, जर्रात का अदब, और खास ख्याल रहे बोलने में एहतियात। चिल्ला चिल्ला कर मत बोलिए, जोर जोर से ना बोलिए, और खुसूसियत के साथ जब मस्जिद नबवी शरीफ में रहो, जब बारगाह रिसालत में हाजिर रहो, इसलिए कि दुनिया के बादशाह के बारगाह का दस्तूर वो बादशाह खुद मुरतब करता है, लेकिन हुजूर ऐसे बादशाह हैं कि आपके बारगाह के अदब को कुरान ने सिखाया है। अल्लाह ने बताया है, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची ना करो। अब आप जब मदीना शरीफ हाजिर होंगे, यहां से मदीना शरीफ जा रहे हैं डायरेक्ट कि मक्का शरीफ, बताया होगा ना। मदीना शरीफ जा रहे हैं, ये मदीना शरीफ जा रहे हैं तो वो लाइन पकड़ो, अगर मक्का शरीफ जा रहे हैं तो ये लाइन पकड़ो। अभी इनको नहीं मालूम है, आपको मालूम है। मदीना शरीफ, मदीना ना कहो, मदीना शरीफ, मदीना मदीना। हम लोग तो जर्रा पावे तो आंख का सुरमा बना ले, जर्रा पाए तो सर का ताज बना ले। जितना अदब करोगे उतनी ही बरकत हासिल। 2-3 मरतबा लड़के सऊदी चले जाते, वापस आते, गौवा भर में टहल टहल कर मदीना मदीना मदीना। और यहाँ जब तक थे, जब तक हम लोग सिखाए थे मदीना शरीफ मदीना शरीफ मदीना शरीफ मदीना शरीफ, और वहां से वापस आया मदीना मदीना करता है। नहीं बेटा, जब बोलो तो कहो मदीना शरीफ। कोई चिढ़े एक बाजी शरीफ, और अगर शरीफ कहने पर कोई चिढ़े तो एक मर्तबा शरीफ और कहो। हुजूर की मोहब्बत से अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़ता रहे, जलता रहे, मरता रहे। हमारा दिल तो हुजूर के इश्क के लिए है, हमारा दिल तो नबी से मोहब्बत के लिए है। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, जब मदीना शरीफ पहुंचेंगे, यहां से गए तो अब आपको एहराम यहां से पहन करके नहीं जाना है। अल्लाह तौफीक दे तो अच्छे कपड़े, खुशबू लगाओ, और जब जहाज में बैठ जाएं और मदीना शरीफ के लिए रवानगी हो तो एक नसीहत मेरी याद रखना, एक नसीहत याद रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा, 4-4.5 घंटे का सफर है, कोशिश करना कि नींद न आने पाए। जागते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, कलमा शरीफ पढ़ते हुए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, आपको जो याद है वही पढ़ना, जैसे याद है वैसे पढ़ना, और नहीं ज्यादा याद है तो या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, सलवतुल्लाह अलैह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अगर और ज्यादा नहीं याद है तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ते हुए चले जाइए और इंतजार करो। अब आए मदीना शरीफ, तब आए मदीना शरीफ, अब आए मदीना शरीफ, तब आए मदीना शरीफ। ये 2-4 घंटा जो इंतजारे मदीना में गुजरेगा, अल्लाह का करम होगा तो दीदारे मदीना का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार करते हुए गए, जैसे ही जहाज लैंड करने लगे, उतरने का मौका आए, बस समझ जाइए अब उस सरजमीन पे हम उतरने वाले हैं जिस सरजमीन के सर्रों ने मेरे हुजूर का तलवा चूमा है। उस शहर में आने वाले हैं कि हुजूर का तलवा चूमने से पहले उस आबादी को यसरब कहा जाता था, बलाओं का शहर कहा जाता था, मुसीबतों का घर कहा जाता था। लेकिन
जब मदीना शरीफ ने नबी का तलवा चूमा तो अब बलाओं का घर नहीं, मुसीबतों की आबादी नहीं, अब मदीना नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा हो गया है, मदीना शरीफ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब कदम वहां रखें तो आपके किस्मत की मेराज हो गई। आप सामान लेकर के बस के जरिया होटल में जाएंगे, होटल में जाओ, सामान रखो, थोड़ा नाश्ता लो और कुछ आप आराम कीजिए, इसलिए कि सफर में बहरहाल दिक्कत होती है, बेदारी हुई है। उसके बाद में आप बावजू हो जाइए, गुस्ल कर लीजिए। अब बारगाहे रिसालत की हाजिरी है, हो सके तो सुरमा भी लगा लो, खुशबू लगा लो, अच्छा कपड़ा जो अल्लाह ने तौफीक दी है उसे पहन करके और धीमे कदम के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप बारगाहे रिसालत की तरफ बढ़ते चले जाइए। पहली हाजिरी जब हो तो आपको मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं जाना है, बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर एक गेट है, गुंबदे खजरा के बगल में, उसे बाबुस्सलाम कहा जाता है। बाबुस्सलाम से पहली हाजिरी होगी। आप दाहिना कदम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, शर्माते हुए, लजाते हुए, अर्क़े इंफिआल बहाते हुए, एक एक गुनाह को याद करते हुए, जैसे कोई मुजरिम गिरफ्तार हो जाए और हाकिम के दरबार में पेश किया जाए, एक एक गुनाह को याद करते हुए, शर्माते लजाते हुए, धीमे कदम के साथ आहिस्ता आहिस्ता खफीफ आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बढ़ते जाओ। एक चौड़ी सी एक गली है और एक रास्ता है, दाएं जानिब दीवारें पड़ेंगी और आपके बाएं जानिब मस्जिद नबवी का एरिया पड़ेगा। बढ़ते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखो, धीमे धीमे कदम रखो, खफीफ आवाज के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाएं साइड में जो जो एरिया आएगा समझना यही तो मस्जिद नबवी शरीफ है। आगे बढ़ोगे तो आपके बाएं साइड में मिंबरे रसूल आएगा, वही मिंबर है कि जहां मेरे हुजूर खुतबा देते थे। मेहराबुन नबी आएगा, वही मेहराब है जहां मेरे आका नमाज पढ़ाते थे। चंद कदम और आगे बढ़ेंगे, अब एक चौकोर कोठरी और उस कोठरी में सुनहरी जाली लगी है। जब सुनहरी जाली का दीदार करो, निगाहों से उसको सलाम करो, जब उसकी जियारत करो, बस समझ जाओ हम हुजूर के रोजा के करीब हो चुके हैं। अब सुनहरी जाली शरीफ के करीब हुए तो उसी सुनहरी जाली में एक दायरा नजर आएगा। जब गोल दायरा नजर आए तो मुंह सुनहरी जाली की तरफ, उसी गोल दायरे की तरफ करके खड़े हो जाओ और खड़े हो करके अदब के साथ नीयत बांध करके दुरूदो सलाम पढ़ो, दुरूदो सलाम का नजराना पेश करो। और वो पहला दायरा जो सुनहरी जाली में है वहां खड़े हो गए, बस समझ जाना मैं अपने हुजूर के चेहरे के सामने आ गया हूं, आका के बारगाह करम में हाजिर हूं। खूब दुरूद पढ़ो, सलातो सलाम का नजराना पेश करो। ज्यादा नहीं कर सकते हो तो या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आका के बारगाह करम में हाजिर हो। अब एक दुआ सिखाता हूं, उसको सीख लीजिए। कोई जरूरी नहीं अरबी में करो, कहां तक दुआएं आप याद करेंगे, अपनी भाषा में बोलो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप हुजूर की बारगाह में शफाअत की दरखास्त करो। या रसूल अल्लाह, ये गुनहगार, सियाकार, बदकार आपकी बारगाह करम में हाजिर है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जावूक है गवाह। हुजूर, ये गुनाहों का मुजस्समा, ये गुनाहों का पुतला आपकी बारगाह में हाजिर है। मेरे गुनाह इतने हैं मैं इस लायक नहीं बख्शा जाऊं। सरकार आपके शफाअत का सहारा है, आपकी रहमत का सहारा है। या रसूल अल्लाह, हमारी शफाअत आप अल्लाह की बारगाह में करें और सब नबी शफाअत कर दें तो हम गुलामों का बेड़ा पार। जी भर का दुरूद शरीफ पढ़ो,
सुनहरी जाली में पहला गोल दायरा जब आएगा, मोटा मोटी बता रहा हूं, फिर चंद कदम आगे बढ़ेंगे, उसी तरह उससे छोटा एक गोल दायरा फिर आएगा उसी सुनहरी जाली में। जब दूसरा गोल दायरा आ जाए, अदब से नियत बांध के उसी के सामने खड़े हो जाओ, बस समझ लो कि अब हम खलीफे अव्वल, अरे जोर से बोलो, अमीरुल मोमिनीन, यारे गार, यारे मजार, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चेहरे के सामने वहां खड़े होकर सलातो सलाम पढ़े, सलाम पेश करें और उनको बारगाहे रसूल में वसीला बनाए और उनके वसीले से हुजूर की बारगाह में शफाअत की दरखास्त करें। या तो अल्लाह के फजल से जन्नत मिलेगी और या तो हुजूर की शफाअत से मिलेगी। करतूत ऐसे नहीं है कि जन्नत मिले, हुजूर करम करें, शफाअत फरमाए, अल्लाह अपने फजल से चाहे तो बेहिसाब जन्नत मिले। उसके बाद चंद कदम फिर आगे बढ़े, उसी सुनहरी जाली में एक गोल दायरा फिर आएगा। जब वो गोल दायरा आए तो अदब के साथ वहां खड़े हो जाओ, चेहरा सुनहरी जाली की तरफ, नियत बांधो और यकीन करो अब हम खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम के चेहरे के सामने आ गए। सलाम पेश कीजिए, दुरूदो सलाम पढ़िए। अब सैयदना फारूक आजम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये दोनों मेरे हुजूर के वजीर हैं और ये कल भी वजीर थे। उलमा की जियाफत तबा के लिए एक जुमला, कल भी वजीर थे और आज भी वजीर हैं, आज भी वजीर हैं। और शान शाही ये है कि वजीर के जरिया दरखास्त पेश की जाती है तो दोनों हजरात को बारगाह रिसालत में सिफारिशी बना लो और शफाअत की दरखास्त करो और इनकी सिफारिश हो जाए तो हम गुलामों का बेड़ा पार। अब आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मौका मयसर आए तो फिर पलट कर वहीं जाओ पहले दायरे के पास। लेकिन ये नजदी खबीस ये जल्दी करते, यह है, यह है, यह है। हाजी साहब आगे बढ़ो, हाजी साहब आगे बढ़ो, हाजी साहब आगे बढ़ो, हाजी साहब आगे बढ़ो, रुकने नहीं देते। आप किसी से जंगो जदल मत करना, धीमे कदम के साथ बाहर निकलना और कोशिश करना कि सुनहरी जाली की तरफ पीठ ना हो, थोड़ा मुड़ जाना और उल्टे कदम वापस आ जाइए। जब यहां से हम लोग एहतियात करते हैं तो वहां पहुंचकर आलम क्या होगा। बाहर आओ, गुंबदे खजरा का दीदार करो, जहां जगह मिले, जब तक ताकत हिम्मत साथ दे, खड़े होकर वहीं से सलाम पढ़ो और अगर ना खड़े हो पाओ तो वहीं बैठ जाओ। अब तो गनी के दर पे बिस्तर जमा दिए हैं, अच्छा अब तो गनी के दर पे बिस्तर जमा दिए हैं, दुरूद सलाम पढ़ो। और ये आपके अहले मोहब्बत हैं, गांव के लोग हैं, रिश्तेदार पटीदार नातेदार हैं, आपके चाहने मानने वाले लोग हैं, आपके मुताल्लिकीन हैं, दोस्त अहबाब हैं, सबके लिए तरफ से बारगाह रिसालत में दुरूदो सलाम पेश करें और सबके लिए दुआ करें। उसके बाद मस्जिद नबवी में जाकर के नमाज पढ़ें। और मस्जिद नबवी की फजीलत यह है कि जो एक रकात पढ़ ले, अल्लाह अपने करम से 50,000 रकात का सवाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब रोज़े रसूल के सामने एक मैदान है, उस मैदान के उस तरफ इधर सरकार का रोज़ा, बीच में मैदान कारी रिजवान और आगे है मदीना शरीफ का कब्रिस्तान। पूरी दुनिया में उसका जवाब नहीं।
पूरी दुनिया में उसका जवाब नहीं। वही है जन्नतुल बकी। अरे जोर से बोलो, काश 2 गज जमीन हम लोगों को जन्नतुल बकी में मिले। जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है कि ईमानो अकीदा के सेहत के साथ जो वहां दफन हो जाए तो महबूबाने बारगाह इलाहिया के सदके में अल्लाह उसकी बख्शिश। और जन्नतुल बकी शरीफ में गेट के फौरन बाद दाहिने जानिब जो एरिया है, मोटा मोटी बता दे रहा हूं, बस समझ जाना, वहीं तो हुजूर की शहजादी तैयबा, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताहिरा आबिदा जाहिदा बिनते रसूल शहजादी रसूल बतूल खातूने जन्नत सैयदतना फातिमा ज़हरा का मजार है। वही नवासे रसूल सैयदना इमाम हसन मुस्तफा का मज़ार पाक है। एक रिवायत के मुताबिक सैयदना इमाम हुसैन का उसी एरिया में सरकार की अज़वाजे मुतहरात, नबी की मुकद्दस बीवियां जो तमाम मुसलमानों की मां हैं, उनके मज़ाराते तैयबा हैं। और आगे बढ़ेंगे बहुत आगे तो बीचों बीच में अफजलो अहलिल बकी खलीफा सोम उस्मान ज़ुन्नूरैन का मज़ार पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब यही जरा सा ठहर जाए, एक इशारा कर दो। आज कुछ लोग इधर उधर टहल घूम करके लोगों का ईमान बिगाड़ रहे हैं। 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर, और कव्वाली से इस्लाम सीखते हैं। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, और बोलते हैं अली का पहला नंबर, और जान नहीं पाए शहद में जहर पी गए। अहले सुन्नत के अकीदा के खिलाफ है। नहीं, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर पढ़ते कि नहीं? कव्वाली से इस्लाम सीखने गया। अरे कबीर जाने पहला नंबर किसका है? नबी रसूल के पास कुल जहान में सबसे बड़ा मर्तबा खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक का है। सुभान अल्लाह, सुभान सब अल्लाह, सुन्नी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके बाद पूरे जहान में सबसे बड़ा मर्तबा फारूक आजम का है। उसके बाद पूरे जहान में सबसे बड़ा मर्तबा सैयदना उस्मान गनी का है। और उसके बाद पूरे जहान में सबसे बड़ा मर्तबा मौला अली हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग समझ गए कि नहीं? इसके खिलाफ कोई कुछ कहे मत मानना, मत मानना, इसलिए कि हम अली वाले हैं। हम अली को मानते हैं, अली की मानते हैं। और कुछ लोग हैं अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। और जो अली की ना माने वो अली को नहीं मानता है। ये सुन्नी है जो अली को मानते हैं, अली की मानते हैं। ये मेरा उन्वान नहीं है, उसमें तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। पर एक इशारा, सरकार का रौजा, अरे जोर से बोलो, और उसी रौजे में सरकार के तुरबते अनवर के बगल खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक, और उसी रौजे में उनके बगल सैयदना फारूक आजम, रौजे से बाहर जन्नतुल बकी में सैयदना उस्मान गनी, और वहीं से नजर उठाओ नजफ़े अशरफ में, नजफ़े अशरफ में मौला अली। यह तरतीब बता रही है
ये तरतीब बता रही है कि 1 नंबर किसका और 2 नंबर किसका और 3 नंबर किसका। मेरा नबी मालिको मुख्तार तो हुजूर के बाद रोजा अबू बकर सिद्दीक का, उसके बाद रोजा फारूक आजम का, उसके बाद रोजा सैयदना उस्मान गनी का, उसके बाद नजफ अशरफ में रोजा सैयदना मौला अली का। ये रोजे की तरतीब ही बता रही है कि अफजलियत की तरतीब वही है जो खिलाफत की तरतीब। अब फेरिए, जब तक रहे कम अज कम सुबह फजर बाद और इशा बाद शाम को वही बाबू सलाम से हुजूर की बारगाह में जरूर हाजिरी थी। नमाज पढ़ के निकलिए, सरकार की बारगाह में हाजिरी थी। जब तक रहे कदम कदम अदब। अब जब मदीना शरीफ से आप मक्का शरीफ जाएंगे तो एक चूक लोग करते हैं, उसको सीख लीजिए। मैं हर हाजी को बताता हूं, बड़ी वाली अटैची में एहराम रख देते हैं। अब कमाल एहराम का आएगा, एहराम पहनना पड़ेगा। और जब वहां बीरे अली पहुंचते हैं जहां एहराम पहनना है, तब चिल्लाते हैं कि हमारे एहराम कहां है। और बड़ी वाली अटैची तो वहां लोड कर दिया, अब एहराम ढूंढने से नहीं पाते। तो या तो एहराम निकाल करके आप हैंडबैग में रख लीजिए, समझ रहे? और काहे को हैंडबैग में रखोगे? होटल में नहाओ इत्मीनान से और वहीं एहराम पहनो और सब सिला कपड़ा रख दो अंदर। नियत ना करो। जब बीरे अली आए जो मीकात है वहां बस रुकेगी, मस्जिद है सामने, जाओ सर ढको एहराम की चादर से। एक को तहबंद की तरह पहनेंगे और एक को चादर की तरह ओढ़ेंगे। सर ढककर 2 रकात नमाज पढ़ो और जैसे सलाम फेरो सर से चादर खिसका दो। अब सर पे चादर नहीं ला सकते जब तक एहराम की हालत में। नियत करो। अब अरबी कहां तक? या अल्लाह, मैं उमरा की नियत करता हूं, इसको मेरे लिए आसान कर दे, और या अल्लाह इसको कबूल। अपनी भाषा में कर लीजिए, आपकी नियत हो जाएगी। अब तलबिया पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। और जब शुरू करो तो कम अज कम 3 बार पढ़ो। 7 बार पढ़ लो, 9 बार पढ़ लो, 13 बार पढ़ लो, ताक पढ़ो, लेकिन 3 बार से कम नहीं। जब शुरू करो तो 3 बार पढ़ो। अब तलबिया शुरू करेंगे आप उमरा की नीयत से। अब बस पे चढ़ें तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बस से उतरें तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पहाड़ी पे चढ़ें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पहाड़ी से उतरें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, शहर मक्का आया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। होटल में सामान रखें, आराम करें, कुछ नाश्ता करें। अब काबा के तवाफ के लिए, उमरा की अदायगी के लिए चलें तो जब काबा नजर आने के करीब हो तो लब्बैक बंद कर दो और काबा पे नजर पड़े ठहर जाओ, काबा का दीदार करो। और पहली नजर जब काबा पर पड़ती है तो हाजी जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल। काबा के करीब जाइए, जिस कोने में हजरे अस्वद है। अब कैसे जानोगे हजरे अस्वद कहां है? एक मोटी मोटी बात बताता हूं, जिधर देखो भीड़ ज्यादा, बस समझ जाना उसी कोने में है। और देखना हरी लाइट जल रही होगी उसके सामने, वो बिल्डिंग पे तो लाखों का मजमा। हजरे अस्वद तक नहीं पहुंच पाओगे तो जान मत दीजिएगा और किसी को दबाइएगा नहीं और न दबिएगा। हरम पाक है, एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। और जलाल का आलम यह है कि मक्का शरीफ में 1 गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर है। किसी को तकलीफ दोगे तो अब समझ जाओ कितना गुनाह होगा। और परेशान मत होना, जहां हरी लाइट है वहीं ठहर जाओ, जहां जगह मिले
और मुंह करो काबा की तरफ। बस समझ जाना कि मैं हजरे अस्वद के सामने खड़ा हूं, मैं हजरे अस्वद के सामने खड़ा हूं। और जहां जगह मिले वहीं से हाथ ना ऐसे उठाइएगा और ना ऐसे रखिएगा, ना बदवियों की तरह ऐसे उठाइएगा, यूं हाथ ऐसे बाजू और सीना के मुकाबले। इसको सीख लीजिए। और ऐसे ना कीजिएगा, ऐसे दुआ मांगते हैं, ऐसे जब चूमते तो ऐसे, तो चूमते तो ऐसे काबा की तरफ करके हजरे अस्वद की तरफ, और लबों से लगा लीजिए। चुप चुप की आवाज ना निकालिएगा। ये जो हिंदुस्तान में लोग चुप 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 करते हैं और जुमा पढ़ने आते हैं, तो एक मर्तबा अगर सरकार का नाम है तो चुप चुप की आवाज इतनी निकलती है कि एक जैसे कुछ चिड़िया आ गई हूं। ये तरीका चूमने का नहीं है। चूमने का तरीका है बगैर आवाज के अंगूठे को अपने होंठ से लगाकर आंखों से लगा लिया जाए, ये चूमना है। चुप चुप की आवाज ना निकले। अगर ऐसा आपने कर लिया, बस समझ जाना कि मैंने हजरे अस्वद चूम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहीं से अब आप तवाफ की नीयत करके आगे बढ़ेंगे, मगर तवाफ की हालत में ख्याल रहे काबा के किनारे किनारे चलना है। अब मौलाना ने बताया कुछ बता दीजिए, इसलिए ऊटी ऊटी बातें बता देता हूँ। काबा के किनारे किनारे चलना है और हमेशा तवाफ की हालत में काबा बाएं बाजू के मुकाबिल में हो। तवाफ की हालत में न पीठ काबा की तरफ और न सीना काबा की तरफ, हमेशा बाएं बाजू के मुकाबिल में काबा होना चाहिए। हाजी पूरब काबा बाएं, हाजी उत्तर काबा बाएं, हाजी दक्षिण काबा बाएं, हाजी पश्चिम काबा बाएं। जहां से चले वहीं पहुंचे एक चक्कर, फिर वहां से चले वहीं पहुंचे 2 चक्कर, 7 चक्कर लगाएंगे तो एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। अब काबा शरीफ के दरवाजे के सामने शीशे का गोल गुंबद नजर आएगा, छोटा सा है, शीशे का गोल गुंबद है। उसके करीब जाओगे और नजर डालकर देखोगे तो उसके अंदर एक पत्थर है और उस पत्थर में नक्शे कदमे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उसी पत्थर पे जलवागर होकर और काबा की दीवार तामीर कर रहे थे, और जब उतरे तो पत्थर पिघल गया और हजरत इब्राहिम के पाए मुबारक का नक्श उस पत्थर के सीने में है, जो आज भी काबा के सामने तबर्रुक के तौर पर रखा है। उसी जगह को मकामे इब्राहिम, अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को इबादत का बना लो। अब लाखों का मजमा, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़नी है, और ये 2 रकात किसी और कोने में नहीं, मकाम इब्राहिम के सामने, चेहरा काबा की तरफ, आगे आपके मकाम इब्राहिम रहे। तो अब बिल्कुल करीब में जगह नहीं मिलेगी, मकामे इब्राहिम के इधर जहां जगह मिले वहीं पढ़ लो नमाज, आपकी नमाज हो गई। और ये भी मौका है दुआ के कबूलियत का, दुआ कीजिए। अब तो इतना तवाफ कर चुके, इंतजाम कुदरत, अब वहीं बगल में जमजम है, जमजम शरीफ पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, और जमजम शरीफ जिस नियत से पिएंगे अल्लाह ताला उसमें उसकी तकमील फरमाएगा। और जब जमजम पीजिए तो भरपेट पीजिए, ऐसे थोड़े पियो थोड़े रखो, भरपेट पियो। अब जमजम पी लिए, कुछ तमन्नाई आ गई, कुछ तमन्नाई आ गई। काबा शरीफ के सामने एक पहाड़ी है, उसका नाम है सफा, उसी पे चढ़ जाओ और काबा शरीफ की तरफ मुंह करो। अब वहीं से सई इसको कहते हैं, सफा मरवा के बीच में जो चला जाता है वो सई है। वहीं से शुरू करें और सीधे आप सफा पहाड़ी से उतरकर मरवा की तरफ जाइए। तो एक हरी लाइट आएगी, जब हरी लाइट आए तो वहां थोड़ा दौड़ना शुरू कर दो, दूसरी हरी लाइट आए तो वहां दौड़ना बंद कर दो, फिर नॉर्मल हालात में चलो। पहाड़ी आ गई मरवा, मरवा पे चढ़े, वापस फिर आए सफा, सफा से फिर मरवा, 7 चक्कर पूरा हो गया। उसके बाद अब ये एक बात और रह गई है, बाल या तो कटवा दो और या तो मुडवा दो। कुछ लोग हैं सही कर लेते हैं, आकर कमरे में सो जाते और एहराम वगैरह उतार देते, तो
फोन लगाते हैं, सो हजरत बुलाई गए। मैंने कहा क्या बात, कहीं बनवा बनवाई नहीं की है और कुल उतार दिया, अब बताओ क्या करें। जब उनको यहां से बताया जाता है घंटों में कई घंटा उतारे थे, अरे हजरत 4 घंटा या पूरी रात या रात दिन दोनों, तो जैसा हुक्म होता है बता दिया जाता है। सही करने के बाद बाल मुड़वा दो, आपका एहराम मुकम्मल। जाइए होटल में गुस्ल कीजिए, एहराम उतार दीजिए, सिले हुए कपड़े पहनिए, नॉर्मल हालात में रहिए। 8 जिलहिज्जा का इंतजार करें, 8 जिलहिज्जा का इंतजार करो। और 8 जिलहिज्जा को एहराम पहनकर आपको मिना जाना है। मिना जाएंगे, 5 वक्त की नमाज वहां पढ़ेंगे, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। 9 जिलहिज्जा को फजर पढ़ने के बाद मैदान अरफात रुकने आजम की अदायगी के लिए 9 जिलहिज्जा यौमुल हज है। अगर 9 जिलहिज्जा को कोई अरफात के मैदान में ना पहुंचे तो उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, उस साल उसका हज नहीं होगा। अरफात के मैदान में जाए, वहां जोहर पढ़े, असर पढ़े, वकूफ अरफा, बाल उलझे, अगर कटवाया था और मुड़वा दिया तो कोई बात नहीं, सर खुला, हालत गायब, अल्लाह की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह बहुत गुनहगार हूं, बहुत सियाकार हूं, या अल्लाह आज तेरे खास बंदे यहां अरफात के मैदान में है, या अल्लाह गुनाहों की बुनियाद पर मैं इस काबिल नहीं कि मैं बख्शा जाऊं, मगर या अल्लाह आज मैदान अरफात में अपने जिस महबूब बंदे को तूने बख्श दिया है, उन्हीं के सदके में मेरे गुनाह को। वकूफ अरफा करें। जब मगरिब की अजान हो जाए तो अरफात में मगरिब नहीं पढ़ेंगे, चल दो, भीड़ होगी, हो सकता है 10 बजे पहुंचो मुजदलिफा, बिना अरफात के बीच में एक मैदान है मुजदलिफा, हो सकता है 12 बजे रात में, हो सकता है 1 बजे रात में। जब भी पहुंचो तो पहले मगरिब फिर इशा, पहले मगरिब फिर इशा। अब वो रात खुले आसमान में आपको रहना है मुजदलिफा में। ये बड़ी फजीलत की रात है, गुनाहों के बख्शिश की रात है, तौबा, इस्तिग़फ़ार, वही मुसल्ला, वही बिस्तर है, वही मुसल्ला है, उसी में जिक्र अस्कार करो, नमाज पढ़ो, और अगर थोड़ा हिम्मत साथ ना दे तो कमर सीधी कर लो, कमर सीधी कर लो। वो रात बख्शिश की रात है, रहमत की रात है, बरकत की रात है। खुले आसमान में मैदान मुज़दलिफा में रहेंगे, सुबह फजर की नमाज पढ़े, फिर मुज़दलिफा से मिना की तरफ, और यही कंकर चुन लिए तो वहां जाकर शैतान को कंकर मारो, फिर कुर्बानी, फिर बाल बनवाओ, उसके बाद काबा शरीफ का जाकर तवाफ करो, लेकिन मक्का न रुको, चले आओ मिना, फिर दूसरे दिन तवाफ, शैतान को कंकर मारो, तीसरे दिन शैतान को कंकर मारो, हज हो गया। उसके बाद आप वापस चले आए। अल्लाह तबारक तआला आपके सफर को आसान फरमाए, हज को मबरूर फरमाए, और मौलाए करीम हम सबको बार बार मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। मरने से पहले पहले अल्लाह सबको गुंबद खजरा का दीदार नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अब मैं ये चाहूंगा सैयद साहब क़िबला शरीफ हो, और हम माजरत चाहेंगे, हम जाना चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिरी होगी और फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।